तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे कौन से हैं वो लोग जिनसे हमें दूरी बना करके रखना चाहिए। देखिए, जहाँ एक तरफ होता है कि नए लोगों से जुड़ना, वहीं दूसरी तरफ ये भी होता है कि कुछ लोगों से दूरी बना करके रहना। जो अच्छे लोग होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे लोगों से जुड़ने का मतलब आप अच्छी चीज़ों को सीखेंगे, बुरे लोगों से जुड़ने का मतलब आपके अंदर बुराई आएगी। तो उनसे दूरी बना करके ही रहना बेहतर होगा हमारे लिए। तो किन लोगों से हमें हमेशा दूरी बना करके रखनी चाहिए, कौन से हैं वो लोग, किस टाइप के आखिर में होते हैं वो लोग जिनसे हमें दूरी बना करके रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात कर लेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि लोगों से जुड़ना हमारे लिए कई बार अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर होता है ना कि बिजली का कनेक्शन अगर राइट जुड़ गया तब तो ठीक है, बट अगर रॉन्ग और राइट जुड़ गया तो फिर गड़बड़ है ना। तो इसके लिए सही लोगों से जुड़ना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सही लोगों से आप जुड़ गए ना, कई बार अच्छे लोगों से मिल जाना भी ज़िंदगी को बेहतर बना देता है, और कई बार बेकार लोगों से जुड़ जाना ज़िंदगी को बेहतर से बदतर बना देता है। तो कोशिश कीजिए कि बेहतर लोगों से ही जुड़ा जाए ताकि हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहे। अच्छे लोगों से ही जुड़ा जाए और लोगों की पहचान हो जाती है। इतना तो लाइफ ज़िंदगी की ये जो किताब है ना, इतना तो खैर हमें सिखाती जा रही है। जैसे जैसे एक एक पन्ना पलटता जा रहा है, एक एक पन्ना कंप्लीट होता जा रहा है इस लाइफ का, तो इतना तो पता चल रहा है कि कौन क्या है। तजुर्बा होता जा रहा है ना धीरे धीरे। तो वैसे ही जब लोगों को पहचान जाए कि नहीं, ये हमारे लिए सही है या ये हमारे लिए गलत है, तो अपना रास्ता बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए, उसमें सबसे पहले वाली चीज़ आती है, सबसे पहला इंसान वो आता है जिसको आपकी कदर नहीं। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं ना, आप उनके पीछे ना भागें बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए, आप चाहे कितना हो भी, कोई भी रिश्ता, कहते हैं कि रिश्ता इतना जल्दी तोड़ा नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी हो। और आप हर तरह से कोशिश कर रहे हो कि मैं अपने रिश्ते को संभाल के रखूं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, है ना। बट जो सामने वाला है वो बिल्कुल रेडी नहीं, वो हर बार ही आपको आपकी कोई वैल्यू नहीं ऐसा आपके सामने वो ला देता है, ऐसी सिचुएशन की आप उसके लिए कुछ है ही नहीं। या फिर आप चाहे कितना हो भी अच्छा कर लेते हो किसी के लिए, आजकल अक्सर ऐसा होता है कि आप चाहे कितना हो भी अच्छा कर लेते हैं सामने वाले के लिए, बट एक जो दिमाग में बैठ जाती है ना सामने वाले इंसान की कि आप गलत हो, आप कुछ नहीं हो, तो वो फिर वही चीज को बस फिक्स कर देता है वहां पे। फिर आप चाहे कितना हो भी उसके लिए अच्छा करते रहो, कुछ भी करते रहो, बट नहीं। अगर आप सामने वाले की नज़र में जीरो हैं तो वही रहेंगे। आप खूब कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि लोग तारीफ कर दें या मेरी कदर कर लें, मेरी वैल्यू समझ ले, लोग मुझे भी समझे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। बट नहीं, दिमाग में अगर बैठ गई चीज़ तो बैठ गई, फिर वो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करने वाला। आप चाहे कितना हो भी पीछे भाग लो उनके, तो फिर उस जगह से आपको हट जाना ही अच्छा है, वहाँ से दूरी बना लेना ही अच्छा है। अक्सर आजकल रिश्तों में ऐसा होता है कि अपनी तरफ से हम खूब वैल्यू देते हैं, रिश्तों को खूब प्यार देते हैं। कोई बड़ा है उसको बहुत सारी रेस्पेक्ट दे रहे हैं, छोटे हैं उनको प्यार दे रहे हैं, मीन्स हम अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश करते हैं कि रिश्ता अच्छा रहे। बट सामने वाले नहीं करते, सामने वालों को आप नहीं हो कुछ भी, सामने वाले के लिए आप जीरो हो, तो फिर क्या फ़ायदा। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर वहाँ से दूरी बना लेना ही अच्छा। अब दूरी बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि लड़ लिया, झगड़ लिया, कर दिया, नहीं। आप समझ गए ना कि आपकी वैल्यू नहीं है इनके सामने, तो फिर हट जाओ। क्यों बार बार याद दिलाना कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मुझे भी समझो, मुझे भी थोड़ा सा प्यार दो, रिस्पेक्ट दो। कोई मुझे भी, मेरी भी कभी कोई तारीफ़ कर दो कि हाँ वो भी बहुत अच्छी हैं, या हाँ वो भी ऐसी हैं वैसी हैं ना। अगर नहीं समझ रहा तो जाने दीजिए। जितनी कोशिश आप उनको खुश करने में लगाओगे ना, उतनी कोशिश आप खुद को खुश करने में लगा दो। क्योंकि टेंशन तो होगी ना कि क्या कोई हमें समझता नहीं, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता। तो खुद को समझा लो ना कि अरे आप इतने अच्छे हो, हीरे की परख हर किसी को थोड़ी होती है। ये चीज़ें बोल बोल के आप अपने आप को समझा लो। दूसरों के सामने समझाने से अच्छा है अपने आप को ही समझा लिया जाए कि अच्छी हूँ, मुझे हर कोई नहीं समझ सकता, ये चीज़। बट हाँ, इतना भी है, जैसे कि होता है ना कि कई बार लोग बुराई निकाल देते हैं हमारे अंदर कुछ, तो हमें बुरा लग जाता है, फिर हम गुस्सा हो जाते हैं उनसे कि हमें उनसे बात ही नहीं करनी है।
तो ये सही बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आपकी कोई बुराई निकाल दी या आपकी कोई कमी बता दी तो आप उससे नाराज़ हो जाएं, उनसे दूरी बना ले। आप एक बार अपने अंदर झांकिए, अपने आप से पूछिए कि आप ठीक तो हो। कुछ नहीं तो भगवान जी के सामने खड़े होकर के एक बार अपने आप पे आप खुद को परख लीजिए कि आप ठीक तो हैं। क्योंकि कई लोगों की हैबिट होती है ना कि सब अच्छे रहते हैं, हम खूब अच्छे, बट सामने वाले की आदत है हमारे अंदर से बुराई निकालने की। बट तब तो ठीक है, आप दूरी बना लो उस इंसान से, क्योंकि वो इंसान आपको इसका मतलब कि नीचे की तरफ ले जा रहा है, बार बार बुराई निकाल करके, बार बार आपके अंदर कमी निकाल करके। बोलते हैं कि अगर किसी के अंदर कोई कमी भी हो तो उसको अगर प्लस पॉइंट में बदलना चाहते हैं तो उसकी तारीफ करिए। कमी नहीं निकालना, ये बोलना कि हाँ थोड़ा ठीक है बट इससे भी अच्छा आप कर पाओगे, मुझे पता है। बट वहीं पे एक चीज़ ये हो जाती है कि बेकार है, तुम ऐसा ही करोगी, तुम ऐसा ही करती हो। तो वो इंसान आपको नीचे ही ले जाना चाहता है, वो आपको ऊंचा नहीं करना चाहता। तो इसके लिए ये चीज़ है कि एक बार पहले देख लीजिए कि आपके अंदर सच्ची में कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो उसको दूर करिए, उस बात पे नाराज होकर के दूरी नहीं बनाना है। बट अगर आप एकदम सही हो, ठीक हो अपनी तरफ से, फिर भी लोग आप में कमी निकाल रहे हैं, आपकी कोई कदर ही नहीं है, तो भाई दूरी ठीक है। हम जैसे हैं ठीक है, हम दूर हैं, बट उसके लिए पहले अपने आप को परख लीजिए, आप ठीक तो हैं। अगर कुछ कमी है उसको ज़रूर पूरा करिए। दूसरी चीज़ कि जो लोग दूसरों की चुगली करते हो, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कहते हैं संगति का असर पड़ता है, तो अच्छे लोगों की संगति रखिए। चुगली करने वाले, किसी के घर की गॉसिप करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर, क्योंकि ऐसे लोग माइंड को कन्वर्ट कर देते हैं धीरे धीरे। आप भी फिर उनके जैसे, अपने घर के जैसे में तो ध्यान नहीं रहेगा, बट ये ध्यान रहेगा उनके घर में क्या हो रहा है। बस वही चीज़ रहेगी, किसी से मिलोगे भी तो आप अपनी बात और उनकी बात नहीं करके तीसरे इंसान की बात में लग जाओगे। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि जब हम किसी से मिलते हैं ना, अपनी बात नहीं करते, सामने वाले की बात नहीं करते, किसी तीसरे की बात में लग जाते हैं। इसको गॉसिप बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। किसी के घर में झांकना, किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना, ऐसे लोगों से एकदम दूर। तीसरी चीज़, आलसी लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। ऐसे लोग बिल्कुल आपको आलसी बना देंगे, क्योंकि उनकी जो भी बातें होंगी ना, कहते हैं कि अगर जैसे मैं सॉरी अभी कहते हैं हम जैसा सुनते हैं वैसा ही हमारे ऊपर इफेक्ट आता है ना। जैसा सुनते हैं, जैसा देखते वैसा ही हमारे ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो अगर सामने वाला आपसे सिर्फ आलस की बातें करे, अरे मैं तो बीमार हूँ, अरे मुझे तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, अरे मैं तो सुबह का बर्तन शाम को धो देती हूँ एक ही साथ, कौन पूरे दिन बर्तन धो दो, फिर आपको भी वही हैबिट हो जाएगी कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है बर्तन इकट्ठा करके रख दिया, शाम को ही धोएंगे एक ही बार। तो ये चीज़ें हैं कि आलसी बना देती हैं। क्योंकि हम अगर अच्छी चीज़ सुनते हैं, अच्छी चीज़ देखते हैं, तो अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं। बेकार चीज़ देखेंगे तो बेकार चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए आलसी लोगों से दूर रहना हमेशा, नहीं तो आपको भी वो लोग आलसी ही बना करके रख देंगे। और चौथी चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, मतलबी लोगों से आजकल की दुनिया में घिरे हुए हैं मतलबी लोग। जब उनको आपसे कुछ काम रहेगा तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे, काम नहीं तो आप कोई नहीं उनके लिए। तो अपनी लाइफ में इतना तो तजुर्बा हो ही गया होगा आप सबको कि कौन ऐसा है जो हमें मतलब से याद करता है, कौन ऐसा है जो हमेशा हमें याद करता है। बहुत सारा याद मीन्स ये नहीं कि अगर कॉल कर दिया तो 4 घंटे बात ही किए जा रहे हैं, या हर रोज हमारे घर आके बैठने वाला हमें याद कर रहा है, या जो डेली हमें कॉल कर रहा है वो हमें याद कर रहा है, मीन्स उसका अटैचमेंट हमसे ज़्यादा है, या मीन्स जो वही चीज़ कि जो हमेशा आता है हमारे पास या जो हमेशा कॉल कर रहा है वही अटैचमेंट ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। अटैचमेंट का मतलब है जो इंसान आपको दिल से याद करता हो। मीन्स बेशक से वो 1 महीने बाद ही कॉल करे, या 1 महीने बाद ही आपसे मिलने आए, या 1 महीने बाद ही आपको अपने यहाँ पे बुलाए, बट वो दिल से बुलाए। ऐसा नहीं कि जब काम पड़ा तब तो रोज रोज और काम नहीं है तो कभी नहीं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। मतलब पड़ा तो हम रोज़ फ़ोन करें, सुबह भी करें, शाम को करें, रात में भी कर ले रहे हैं, और मतलब नहीं है, अभी कोई काम नहीं है तो कहीं करेंगे 1.5 साल बाद जब कुछ काम आएगा। तो आप समझ ही जाएंगे अभी तक तो कि लाइफ में इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हाँ भाई कौन मतलबी है, कौन ठीक है। वैसे लोगों से, मतलबी लोगों से दूरी बना करके रहें, क्योंकि ऐसे लोग हमें सिर्फ टेंशन दे करके जाते हैं। और 5वीं चीज़, जो लोग ऊपर दिखावा, मीन्स दिखावे की हैबिट होती है ना कुछ लोगों में, पॉकेट में बेशक से एक पैसा नहीं हो बट दिखावे में बहुत सारा है, बड़ी बड़ी बातें करना है, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए।
नहीं तो हम भी उनके जैसा ही हो जाएंगे बिल्कुल। मीन्स कोशिश नहीं करेंगे कि हमारी पॉकेट में रहे, क्योंकि हमें तो बोलने की आदत हो चुकी है ना। कुछ लोग होते हैं कि पॉकेट में रखे रहेंगे, शांत रहेंगे। कुछ लोग होते हैं कि पर्स खाली है बट मुंह से बोलेंगे। तो उनको क्या होता है, उनको हैबिट होती है कि बोल करके ही वो अपना काम निकालेंगे। फिर मेहनत करने की कोशिश करने की कि कैसे लाया जाए पर्स में, उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि उनको तो बोल के ही काम निकाल लेना है ना। तो इसके लिए ऐसे लोगों से भी दूर रहना। और जो लोग होते हैं कि कोशिश करके वो उस चीज़ को करना चाहते हैं, फिर वो तो सक्सेस ही रहेंगे, है ना। और जो लोग सिर्फ बोल करके कर देना है क्या करना, तो फिर वो तो आलसी टाइप के, मुंह से ही तो बोलना है, बोल देंगे हाँ हमारा पर्स भरा हुआ है। मुंह से बोलना, पता चलता घर में कुछ खाना नहीं बना, बट मुंह से ही तो बोलना है कि हमने तो बहुत सारे आज डिश बनाई है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि ऐसे लोग कुछ करने की कोशिश नहीं करते, उनको सिर्फ बोलने की आदत होती है, वो बोल करके ही कहीं भी जीत जाते हैं। बट ऐसी लाइफ कोई लाइफ नहीं होती कि सिर्फ बड़बोले टाइप के बोल करके ही कहीं भी निकाल लो काम। ये अच्छी बात नहीं होती है। अच्छी बात होती है कि कोशिश करके उस चीज़ को पूरा करके फिर बोलने की ज़रूरत नहीं, खुद पे खुद दिख जाता है कि आप क्या हैं। और जो लोग बोलने वाले होते हैं, दिखावे वाले होते हैं, उनको दिखाना पड़ता है उस चीज़ को तो वो लोग सिर्फ दिखावा करके ही अपने आप को जिता पाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूर हैं। तो देखिए ये 5 चीज़ें हो गई कि हमें, जहाँ हमारी वैल्यू ना हो, जो लोग हमेशा हमारे अंदर से कमी ही कमी निकालते हो, ऐसे लोगों से दूर, आलसी लोगों से दूर, बड़बोले लोग जो सिर्फ बोल करके काम चला देना, इन लोगों से हमेशा दूर रहना। क्योंकि ये लोग फिर आपको भी अपने जैसा ही बना करके रख देंगे कि करना धाना कुछ नहीं, सिर्फ बस बोल बोल करके और काम चला देना। नेक्स्ट, गॉसिप करने वाले जो लोग चुगली करते हो इधर उधर की, हमेशा जिनका काम ही यही रहता होगा, इन लोगों से दूर। नेगेटिव थॉट वाले जो लोग हैं उनसे हमेशा दूर रहिए, नहीं तो ना वो खुद आगे बढ़ते ना आपको आगे बढ़ने देंगे। वो जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे वो आपको पीछे खींचेंगे, अरे मत बढ़ाओ गिर जाओगे तो ऐसे लोगों से भी हमेशा दूर रहना चाहिए। तो ये हैं कुछ लोग जिनसे हमें अपनी लाइफ में हमेशा दूरी बना करके रखनी चाहिए। बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी देखने के लिए, और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।